Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Wais Sadiq and I am going to teach you class 12 mathematics. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे और उसके अलावा वेक्टर्स की फिजिक्स और इंजीनियरिंग में जो एप्लीकेशन है उसको डिस्कस करेंगे। तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की डिटेल्ड डिस्कशन की थी। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कुछ एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल नंबर 1 है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप डिटरमाइंड बाय वेक्टर u इज इक्वल टू i प्लस 2j माइनस k, वेक्टर v इज इक्वल टू i माइनस 2j प्लस 3k एंड वेक्टर w इज इक्वल टू i माइनस 7j माइनस 4k। अब इसका सलूशन करते हैं। We know that the volume of the parallel piped, this is equal to vector u dot vector v क्रॉस वेक्टर w। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर u क्रॉस वेक्टर v डॉट वेक्टर w। अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे डिटर्मिनेंट फॉर्मूला। दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे फर्स्ट रो में वेक्टर u में i, j और k के जो कंपोनेंट्स हैं वो आ जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 1, 2, -1। सेकेंड रो में वेक्टर v में i, j और k के जो कंपोनेंट्स हैं वो आ जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, -2, 3। और थर्ड रो में वेक्टर w में i, j और k के जो कंपोनेंट्स हैं वो आ जाएंगे। तो यहाँ पे आएगा 1, -7, -4। दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 8 प्लस 21 -2 इंटू -4 -3 -1 इंटू -7 प्लस 2 एंड दिस इज इक्वल टू 29 -2 इंटू -7 देन आ जाएगा प्लस 5 एंड दिस इज इक्वल टू 29 प्लस 14 प्लस 5। तो हमारे पास अब पैरेलल पाइप का जो वॉल्यूम है वो आ जाएगा 48 के इक्वल। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 2। प्रूव दैट 4 पॉइंट्स, पॉइंट A है -3, 5, -4, पॉइंट B is -1, 1, 1, पॉइंट C is -1, 2, 2 एंड पॉइंट D है -3, 4, -5 आर कोप्लेनर। अब इसका सलूशन करते हैं। अब हम जानते हैं ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है जब वेक्टर्स कोप्लेनर हो। तो हम यहाँ पे ये ज्यूम करेंगे ये जो पॉइंट A है ये पॉइंट B, C एंड D से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हमने फाइंड करना है वेक्टर AB, वेक्टर AC एंड वेक्टर AD। वेक्टर AB दिस इज इक्वल टू, अब पॉइंट B का पोजीशन वेक्टर होगा वेक्टर OB माइनस पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर होगा वेक्टर OA। दिस इज इक्वल टू वेक्टर OB हमारे पास होगा -i प्लस j प्लस k माइनस वेक्टर OA इज -3i प्लस 5j माइनस 4k। दिस इज इक्वल टू -i प्लस j प्लस k प्लस 3i माइनस 5j प्लस 4k एंड दिस इज इक्वल टू 2i minus 4j
प्लस 5k। तो ये आ चुका है हमारे पास वेक्टर ए बी। अब हम फाइंड करेंगे वेक्टर ए सी। वेक्टर ए सी दिस इज इक्वल टू वेक्टर ओ सी माइनस वेक्टर ओ ए। वेक्टर ओ सी है माइनस आई प्लस 2j प्लस 2k। देन आ जाएगा माइनस वेक्टर ओ ए इज माइनस 3i प्लस 5j माइनस 4k। दिस इज इक्वल टू माइनस आई प्लस 2j प्लस 2k प्लस 3i माइनस 5j प्लस 4k। दिस इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 6k। तो यह आ चुका है वेक्टर ए सी। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे वेक्टर ए डी। वेक्टर ए डी दिस इज इक्वल टू वेक्टर ओ डी माइनस वेक्टर ओ ए। दिस इज इक्वल टू वेक्टर ओ डी है हमारे पास माइनस 3i प्लस 4j माइनस 5k। देन आ जाएगा माइनस वेक्टर ओ ए है माइनस 3i प्लस 5j माइनस 4k। दिस इज इक्वल टू माइनस 3i प्लस 4j माइनस 5k प्लस 3i माइनस 5j प्लस 4k। एंड दिस इज इक्वल टू 0i माइनस j माइनस k। तो यहाँ पे हमने वेक्टर ए बी, वेक्टर ए सी एंड वेक्टर ए डी को फाइंड कर लिया है। वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइप्ड formed by vector AB, vector AC and vector AD is triple scalar product of vector AB, vector AC, vector AD. This is equal to, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डिटर्मिनेंट फॉर्मूला। तो हमारे पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 2 माइनस 4 5 2 माइनस 3 6। नेक्स्ट आ जाएगा 0 माइनस 1 माइनस 1। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 6 प्लस 4 इंटू माइनस 2 माइनस 0 प्लस 5 इंटू माइनस 2 माइनस 0। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 9 प्लस 4 इंटू माइनस 2 प्लस 5 इंटू माइनस 2 एंड दिस इज इक्वल टू 18 माइनस 8 माइनस 10 एंड दिस इज इक्वल टू 18 माइनस 18 एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखा जा सकता है पैरेलल पाइप का जो वॉल्यूम है दैट इज इक्वल टू 0 which means the points A, B, C and D are coplanar. As the volume is 0, so the points A, B, C and D are coplanar. So this is our final and required result. Next है हमारे पास example number 3. Find the volume of the tetrahedron whose vertices are vertex A है 2 1 8, vertex B is 3 2 9,
vertex C is 214 and vertex D is 330. अब इसका करते हैं solution. यह है हमारे पास एक tetrahedron. This is vertex A, this is vertex B, this is vertex C and this is vertex D. तो यहाँ पे अब हम फाइंड करेंगे वेक्टर AB, वेक्टर AC एंड वेक्टर AD. वेक्टर AB, this is equal to वेक्टर OB माइनस वेक्टर OA and this is equal to वेक्टर OB हमारे पास है 3i प्लस 2j प्लस 9k माइनस वेक्टर OA है 2i प्लस j प्लस 8k. This is equal to 3i plus 2j plus 9k minus 2i minus j minus 8k. This is equal to I plus j plus k. नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे वेक्टर AC. दिस इज इक्वल टू वेक्टर OC माइनस वेक्टर OA. दिस इज इक्वल टू वेक्टर OC हमारे पास बनेगा 2i प्लस j प्लस 4k माइनस वेक्टर OA है 2i प्लस j प्लस 8k. दिस इज इक्वल टू 2i प्लस j प्लस 4k माइनस 2i माइनस j माइनस 8k. दिस इज इक्वल टू 0i प्लस 0j माइनस 4k. नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे वेक्टर AD. दिस इज इक्वल टू वेक्टर OD माइनस वेक्टर OA. वेक्टर OD है 3i प्लस 3j प्लस 0k माइनस वेक्टर OA है 2i प्लस j प्लस 8k and this is equal to 3i plus 3j plus 0k minus 2i minus j minus 8k and this is equal to I plus 2j minus 8k. So volume of the tetrahedron, this is equal to 1 over 6 into scalar triple product of vector AB, vector AC, vector AD. And this is equal to 1 over 6 into determinant of 1, 1, 0, 0, 0, minus 4, 1, 2, minus 8. And this is equal to 1 over 6 into 1 into 0 plus 8 minus 1 into 0 plus 4 then आ जाएगा plus 0 into 0 minus 0. This is equal to 1 over 6 into 8 minus 4. This is equal to 4 over 6. 2 into 2 is 4. 2 into 3 is 6. So the volume of the tetrahedron is 2 over 3. This is our final and required result. Next है हमारे पास example number 4. Find the value of alpha so that alpha I plus j, I plus j plus 3k and 2i plus j minus 2k are coplanar. अब यहाँ पे हमारे पास 3 वेक्टर्स गिवन है और ये तीनों कोप्लेनर हैं और हमने फाइंड करना है वैल्यू ऑफ अल्फा. और हम जानते हैं जब 3 वेक्टर्स कोप्लेनर हो तो उनका ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है.
तो यहाँ पे अब हम इन तीनों वेक्टर्स का फाइंड करेंगे ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट, और जो भी रिजल्ट आएगा उसको पुट करेंगे 0 के इक्वल, और देन हम फाइंड करेंगे अल्फा की वैल्यू। तो इसका आप करते हैं सोल्यूशन। लेट वेक्टर u इज इक्वल टू अल्फा i प्लस j, वेक्टर v इज इक्वल टू i प्लस j प्लस 3k, एंड वेक्टर w इज इक्वल टू 2i प्लस j माइनस 2k। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट। तो हमारे पास आ जाएगा ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर u, वेक्टर v, वेक्टर w। दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ अल्फा 1 0 1 1 3 2 1 minus 2, and this is equal to alpha into minus 2 minus 3 minus 1 into minus 2 minus 6 plus 0 into 1 minus 2. This is equal to alpha into minus 5 minus 1 into minus 8 plus 0. This is equal to minus 5 alpha plus 8. The vectors will be coplanar if minus 5 alpha plus 8 is equal to 0. अब यहाँ से हम अल्फ़ा को कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 5 अल्फ़ा, दिस इज इक्वल टू माइनस 8, एंड देन अल्फ़ा आ जाएगा माइनस 8 ओवर माइनस 5 के इक्वल, माइनस से माइनस कैंसिल, सो अल्फ़ा इज इक्वल टू 8 over 5. This is our final and required result. Next है example number 5. Prove that the points whose position vectors are, पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर है -6i + 3j + 2k. पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B is 3i - 2j + 4k. पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट C is 5i + 7j + 3k, and position vector of point D is -13i + 17j - k are coplanar. अब इसका करते हैं सोल्यूशन. Let O be the origin. पॉइंट A का जो पोजीशन वेक्टर है उसको रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर OA के साथ, एंड दिस इज -6i + 3j + 2k. इसी तरह हमारे पास आ जाएगा वेक्टर OB, दिस इज इक्वल टू 3i - 2j + 4k. नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा वेक्टर OC, दिस इज इक्वल टू 5i + 7j + 3k. वेक्टर OD, दिस इज इक्वल टू -13i + 17j - k. नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे वेक्टर AB, वेक्टर AC एंड वेक्टर AD. वेक्टर AB, दिस इज इक्वल टू वेक्टर OB - वेक्टर OA, एंड दिस इज इक्वल टू 3i - 2j + 4k -6i + 3j + 2k, and this is equal to 3i - 2j + 4k + 6i - 3j - 2k. This is equal to 9i - 5j + 2k.
vector AC is equal to vector OC minus vector OA. This is equal to 5I plus 7J plus 4K माइनस वेक्टर OA है माइनस 6I प्लस 3J प्लस 2K. दिस इज इक्वल टू 5I प्लस 7J प्लस 4K प्लस 6I minus 3J minus 2K, and this is equal to 11I plus 4J plus 2K. This is equal to vector OC है 5I plus 7J plus 3K माइनस वेक्टर OA है माइनस 6I प्लस 3J प्लस 2K. दिस इज इक्वल टू 5I प्लस 7J प्लस 3K प्लस 6I माइनस 3J माइनस 2K. दिस इज इक्वल टू 11I प्लस 4J प्लस K. नेक्स्ट हमने फाइंड करना है वेक्टर AD. दिस इज इक्वल टू वेक्टर OD माइनस वेक्टर OA. दिस इज इक्वल टू वेक्टर OD है माइनस 13I प्लस 17J माइनस K माइनस वेक्टर OA है माइनस 6I प्लस 3J प्लस 2K. This is equal to minus 13I plus 17J minus K plus 6I minus 3J minus 2K. This is equal to minus 7I plus 14J minus 3K. नेक्स्ट हम इन तीनों वेक्टर्स का फाइंड करेंगे ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट, और अगर ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ गया तो इससे ये प्रूव हो जाएगा कि वेक्टर AB, वेक्टर AC, वेक्टर AD कोप्लेनर है. नाउ वेक्टर AB डॉट वेक्टर AC क्रॉस वेक्टर AD, this is equal to determinant of 9 minus 5 2 11 4 1 minus 7 14 minus 3. This is equal to 9 into minus 12 minus 14 plus 5 into minus 33 plus 7 plus 2 into 154 plus 28, and this is equal to 9 into minus 26 plus 5 into minus 26 plus 2 into 182. This is equal to minus 234 minus 130 plus 364, and this is equal to minus 364 plus 364, and this is equal to 0. So vector AB, vector AC, vector AD are coplanar, and this implies that the points A, B, C and D are coplanar. So this is our final and required result. Next है application of vectors in physics and engineering. अब पहली application है work done.
तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि वेक्टर्स की हेल्प से वर्क डन किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। If a constant force F applied to a body acts at an angle theta to the direction of motion, then the work done by vector F is defined to be the product of the component of vector F in the direction of the displacement and the distance that the body moves. अगर एक बॉडी पे कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रही है एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन, देन द वर्क डन बाय वेक्टर एफ is equal to the component of vector F in the direction of the displacement into the distance that the body moves. In short, work is equal to force into displacement. अब यहाँ पे ये जो फिगर है इसमें देखा जा सकता है एक बॉडी पे कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रही है और यहाँ पे ये जो बॉडी है इसने डिस्प्लेस होना है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। तो पहले यहाँ पे हम फाइंड करेंगे वेक्टर एफ का कंपोनेंट अलोंग ए बी। तो यहाँ पे देखा जा सकता है ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है एंड हाइपोटेन्यूज इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एफ एंड द बेस इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एफ अलोंग ए बी। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे cos थीटा एंड दिस इज इक्वल टू component of vector f along AB over magnitude of vector f. So component of vector f along AB, this is equal to magnitude of vector f into cos theta. So this is magnitude of vector f into cos theta. ये आ चुका है हमारे पास कंपोनेंट ऑफ वेक्टर f. Hence work done, this is equal to component of vector f along AB into displacement. This is equal to magnitude of vector f into cos theta into displacement यहाँ पे होगा a b. This is equal to vector f dot vector a b. तो इस तरह से हम वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6। फाइंड द वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स F is equal to 2i plus 4j if its points of application to a body moves it from point A है 1 1 to point B which is 4 6। और यहाँ पे एक नोट भी लिखा हुआ है, assume that magnitude of vector F is measured in Newton and magnitude of vector D in meters। और यहाँ पे ये जो D है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट को। अब हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। The constant force vector F, this is equal to 2i plus 4j, the displacement of the body, this is equal to vector D and this is equal to vector a b.
वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए, और यहाँ पे ये जो ओ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ओरिजिन को। वेक्टर ओ बी हमारे पास आ जाएगा 4i प्लस 6j माइनस वेक्टर ओ ए आ जाएगा i प्लस j। दिस इज इक्वल टू 4i प्लस 6j माइनस i माइनस j। दिस इज इक्वल टू 3i प्लस 5j। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे वर्क डन, एंड दिस इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो हमारे पास आ जाएगा वेक्टर F डॉट वेक्टर D। दिस इज इक्वल टू वेक्टर F है 2i प्लस 4j डॉट वेक्टर D विच इज 3i प्लस 5j। दिस इज इक्वल टू 6 प्लस 20, एंड दिस इज इक्वल टू 26, और साथ आ जाएगा वर्क का यूनिट विच इज न्यूटन मीटर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7। द कांस्टेंट फोर्सेस 2i plus 5j plus 6k and minus i minus 2j minus k act on a body which is displaced from position P 4 minus 3 minus 2 to Q 6 1 minus 3. Find the total work done. अब यहाँ पे हमारे पास दो कांस्टेंट फोर्सेस गिवन है, तो पहले हम फाइंड करेंगे टोटल फोर्स। टोटल फोर्स, दिस इज इक्वल टू 2i प्लस 5j प्लस 6k, देन आ जाएगा प्लस माइनस i माइनस 2j माइनस k। दिस इज इक्वल टू 2i प्लस 5j प्लस 6k minus i minus 2j minus k. This is equal to i plus 3j plus 5k. So this is vector F. Now we have to find the displacement from point P to point Q. The displacement of the body, this is equal to vector PQ, and this is equal to OQ, Q minus OP. This is equal to vector OQ है 6i plus j minus 3k minus vector OP is 4i minus 3j minus 2k. This is equal to 6i plus j minus 3k minus 4i plus 3j plus 2k. This is equal to 2i plus 4j minus k. तो ये आ चुका है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। नाउ वी विल कैलकुलेट द वर्क डन। दिस इज इक्वल टू वेक्टर F डॉट वेक्टर D, एंड दिस इज इक्वल टू i प्लस 3j प्लस 5k डॉट वेक्टर D है 2i प्लस 4j माइनस k. दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 12 माइनस 5, एंड दिस इज इक्वल टू 9 न्यूटन मीटर. सो दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट। वेक्टर्स की नेक्स्ट एप्लीकेशन है मोमेंट ऑफ फोर्स।
The moment of force is a measure of its tendency to cause a body to rotate about a specific point. एक बॉडी में मूवमेंट डेवलप करने के लिए फोर्स को बॉडी पे इस तरह से एक्ट करना चाहिए कि बॉडी ट्विस्ट हो या फिर रोटेट हो। अब यहाँ पे ये जो फिगर है इसमें देखा जा सकता है जो फोर्स है वो पॉइंट P पे एक्ट कर रही है और यहाँ पे ये जो वेक्टर R है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मोमेंट आर्म को। नाउ वी हैव टू फाइंड मोमेंट ऑफ वेक्टर F अबाउट O। मोमेंट ऑफ वेक्टर F about O, this is equal to product of force vector F and perpendicular ON और साथ आ जाएगा यूनिट वेक्टर n जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन को। दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे फोर्स है हमारे पास PQ इंटू ON इंटू यूनिट वेक्टर n। दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये जो फिगर है इसमें देखा जा सकता है ONP एक राइट ट्राइंगल है, तो यहाँ पे अगर साइन थीटा कैलकुलेट किया जाए तो हमारे पास आ जाएगा ON ओवर OP। सो ON दिस इज इक्वल टू OP साइन थीटा। अब यहाँ पे हम ON की जगह लिखेंगे OP साइन थीटा, तो हमारे पास आ जाएगा PQ इंटू OP इंटू साइन थीटा और साथ आ जाएगा यूनिट वेक्टर n। दिस इज इक्वल टू OP क्रॉस PQ और वेक्टर OP है वेक्टर R के इक्वल क्रॉस वेक्टर PQ इक्वल है वेक्टर F के। तो हमारे पास मोमेंट ऑफ फोर्स आ चुका है वेक्टर R क्रॉस वेक्टर F। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल नंबर 8। फाइंड द मोमेंट अबाउट द पॉइंट M -2 4 -6 ऑफ द फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर AB where coordinates of points A and B are 1 2 -3 and 3 -4 2 respectively। अब इसका करते हैं सॉल्यूशन। नाउ वी हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ वेक्टर AB अबाउट द पॉइंट M। तो यहाँ पे हम पहले कैलकुलेट करेंगे वेक्टर AB को। वेक्टर AB दिस इज इक्वल टू वेक्टर OB माइनस वेक्टर OA। दिस इज इक्वल टू पॉइंट B है 3 -4 2, तो वेक्टर OB हमारे पास आ जाएगा 3i - 4j प्लस 2k, देन आ जाएगा माइनस वेक्टर OA इज i प्लस 2j माइनस 3k। दिस इज इक्वल टू 3i - 4j प्लस 2k माइनस i माइनस 2j प्लस 3k। दिस इज इक्वल टू 2i माइनस 6j प्लस 5k। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे वेक्टर MA को। वेक्टर MA इज इक्वल टू वेक्टर OA माइनस वेक्टर OM। दिस इज इक्वल टू i प्लस 2j माइनस 3k माइनस वेक्टर OM है माइनस 2i प्लस 4j माइनस 6k।
This is equal to I plus 2j minus 3k plus 2i minus 4j plus 6k. This is equal to 3i minus 2j plus 3k. Now we will calculate the moment of vector AB about M. Moment of vector AB about point M है -2, 4, -6 and this is equal to vector R cross vector F. अब यहाँ पे वेक्टर R है वेक्टर MA के इक्वल, क्रॉस वेक्टर F इज वेक्टर AB. This is equal to 3i minus 2j plus 3k क्रॉस वेक्टर AB है 2i minus 6j plus 5k. अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे डिटर्मिनेंट फॉर्मूला, तो हमारे पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ i j k 3 minus 2 3 2 minus 6 5 and this is equal to I into minus 10 plus 18 minus j into 15 minus 6 plus k into minus 18 plus 4. This is equal to 8i minus 9j minus 14k. Magnitude of the moment, this is equal to magnitude of 8i minus 9j minus 14k. This is equal to square root of 8 square plus minus 9 raised to the power 2 plus minus 14 raised to the power 2. This is equal to square root of 64 plus 81 plus 196. So this is equal to square root of 341. तो ये हमारे पास मोमेंट ऑफ फोर्स आ चुका है. दिस इज आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व किया है और उसके अलावा वेक्टर्स की जो एप्लीकेशन है फिजिक्स और इंजीनियरिंग में हमने वो भी डिस्कस की हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.5. मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा. हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में.